by the Abhishek the logical side. And here he is now with us. सो कैसे Welcome, हो buddy. जी? How's you, Abhishek? I am too good, अमेजिंग Abhishek. You say. अमेजिंग बढ़िया। सो और बताइए Okay. भाई So कैसे हो? how are you? I am too good, यार. तुम बताओ आप कैसे हो? बस भाई बहुत बढ़िया है आप। देखो, बहुत बढ़िया। बस आपके आते के साथ ही हमारे रोज के नए नए मेहमान आने शुरू हो गए हैं। चलो यार बहुत बढ़िया है भाई, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार ये, कि डेली आप कुछ नए नए लोगों से उनके आइडियाज, उनके थॉट, उनके जर्नी, उनके बायोग्राफी जो भी आप शेयर कर रहे हो, और ये काफी अच्छा है यूथ के लिए। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो मेरे भाई आप। सो यस यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, पहली बात तो आपको थैंक यू सो मच यार कि मैंने आपको कल रात को ही मैसेज किया और आपने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया इतने नहीं शॉर्टेज ऑफ नहीं नहीं टाइम में। एक्चुअली फर्स्ट में एक्चुअली मेरे को था आपको, मैंने देखा, 2-3 लाइव सेशन देखे थे तो मुझे काफी अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया आपका। मैंने कहा कि यस। काफी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे काम में देरी किस बात की। तो या ये दैट्स तो बिल्कुल व्हाई सही बात कही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताओ सबको। तो बिल्कुल गाइज, मैं अपना बताता हूँ। मेरा नाम अभिषेक द लॉजिकल है और मैं भी ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहा हूँ। साथ साथ में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, इसी के साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग का मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इसमें ज्यादा कुछ मैंने भी तीर नहीं मारा है लाइफ में। अभिषेक बट अभिषेक आपको लेकर ना, हाँ, जब मैंने आपका जो फोटो थी जिसमें मैं हमारे बारे में लिखा हुआ था कि आज हमारा सेशन होगा, जैसे ही मैंने वो फोटो अपने इंस्टाग्राम पे लगाई तो मेरे को 7 से 8 मैसेज ये आए कि एक्चुअल में जो आपका नाम है इसका मीनिंग है क्या, अभिषेक द लॉजिकल। और मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली इसका मीनिंग है क्या, काफी द सारे लोग लॉजिकल। पूछते हैं वैसे। नहीं, काफी सारे लोग मतलब जो भी नाम पहले बार सुनता है मेरा जरूर पूछता है कि भाई मतलब ऐसा यूनिक नेम है आपका, कि मतलब अभिषेक तो सुना है, अभिषेक कुमार सुना है, अभिषेक सिंह सुना है, अभिषेक द लॉजिकल, मतलब व्हाट द बिहाइंड ऑफ रीजन ऑन दिस नेम। मैंने कहा यस। कि भाई कुछ नहीं है ऐसा ही। एक्चुअली में ऐसा कुछ रीजन बेसिकली है नहीं, बट एक्चुअली मेरा नाम जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन नेम है मेरा, वो मेरा है हाय विशाल। मेरा नाम है लॉजी कुमार। ओके, इट्स माय रियल नेम लॉजी लॉजी कुमार। कुमार। या सो LOGY। हाँ, LAUJI, लॉजी कुमार। ओके। लॉजी। ठीक हाँ, है। तो एक्चुअली क्या था कि मेरा स्कूल से लेकर हर जगह मेरे को लोग यही बुलाते थे, लॉजी कुमार। बट आफ्टर ट्वेल्थ मैंने, मेरे को मतलब यूट्यूब स्टार्ट करने का जब मैंने सोचा था, ठीक है, 2017-18 में, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा यूनिक नेम सजेस्ट करना था, और मुझे ना लॉजी कुमार से पसंद भी नहीं था नाम, ठीक है। और वैसे मेरा नाम अभिषेक भी था, ठीक है, बट वो कहते हैं ना घर में है एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को नाम को मिला के एक नया नाम जनरेट किया जाए। देन मैंने इस ओके। नाम की क्रिएशन किया था अभिषेक द लॉजिकल, ठीक है। ओके, तो फिर मतलब अभिषेक मतलब आपका निक नेम है। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि अभिषेक अभिषेक निक मेरा नेम है। निक नेम तो मतलब घर में तो बहुत सारे नेम थे, मतलब कि ये 2 नेम थे ऐसे। वैसे कहते हैं ना आपकी फैमिली वाले अभिषेक बोलते हैं, बट डॉक्यूमेंट्री में मेरा नाम लॉजी था। लॉजी वैसे कोई बुलाता नहीं मुझे, ठीक है, कोई बुलाता ओके। नहीं, किसी को पता ही नहीं है, तो बुलाया क्या, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। ओके। तो तो वो इस वजह से है। सो आफ्टर जो आपने जैसे आपने बताया आफ्टर 12th मतलब आपने इंजीनियरिंग करी कि आप उसमें चले गए थे सेल्स एंड नहीं नहीं, मार्केटिंग में। एक्चुअली मैंने आफ्टर आफ्टर ट्वेल्थ मैंने बीबीए किया, ठीक है। बीबीए के लिए अप्लाई किया, देन मेरा हो भी गया, और उसके बाद मैंने बीबीए ड्रॉप कर दिया। ठीक मैंने है। बीबीए ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैं फिर बीसीए में गया, और नाउ आई एम परसुइंग इन बीसीए। मैं बीसीए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा ट्वेल्थ के बाद से ना मेरा काफी इंटरेस्ट था, क्या बोलते हैं आपके, साइबर सिक्योरिटी में काफी इंटरेस्ट था। ओके। तो अब एक्चुअल में क्या था, वही क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, सीधी सी बात बताऊं आपको, तो क्लैरिटी नहीं थी। अब हुआ क्या, सेल्स एंड मार्केटिंग में आने के बाद थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप माइंड आ जाता है, तो मुझे लगा कि बीबीए बेटर रहेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने ओके। बीबीए चूज किया, बट मैं साइंस बैकग्राउंड था, मैं साइंस नॉन मेडिकल बैकग्राउंड था। एक्चुअली अब 10th के बाद वैसे ही साइंस ली थी, मगर कुछ क्लैरिटी थी नहीं लाइफ में। अब दोस्त लेते हैं तो भाई चलो हम भी ले लेते हैं, मतलब भेड़ चाल वाली बात कहते हैं ना जो, वही हम भी चले गए भाई कि अब चलो यार चलते हैं। तो ऐसा ही था। और बाकी फिर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद अपन भाई 11th निकली, और ट्वेल्थ भी ठीक ठाक निकल ही गई। उसके बाद बात करें तो बीबीए का माइंड में ऐसा कुछ था नहीं, था इंजीनियरिंग करेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सोच रखा था मैंने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे और लाइफ में कुछ उखाड़ेंगे। बट अब आ ठीक गए है। हम सेल्स मार्केटिंग में आ गए, तो फिर अचानक से मेरा माइंड एकदम बिल्कुल शिफ्ट हो गया, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बिजनेस में शिफ्ट हो गया, कि यार अब कुछ बिजनेस टाइप में करना है। और वो माइंड सेट जब आया,
तो मेरे को लगा कुछ करना ही है तो यार इसके इसी के रिलेटेड कोर्स करते हैं। तो बीबीए फिर मैंने चूज किया। और बीबीए जब मैंने चूज किया तो उसमें मतलब कि क्या बताऊँ आपको, उसके जो सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स हाँ। बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है। बिजनेस दूर दूर तक नाता नहीं है। इकोनॉमिक्स कोई पता ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे काफी सारे बैक आए थे। मैंने कहा भाई कैरी करने से कोई फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं तो है, ठीक अभिषेक, है। जैसा कि आपने बताया कि आपने उसको छोड़ दिया, तो जब आपने हम्म। अपने फैमिली से इस चीज को लेके डिस्कस किया कि अब मैंने एक साल करने के बाद मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो इस पे उनका क्या रिएक्शन था कि तूने एक साल कर लिया है, अब कंप्लीट कर ले, या क्या था उनका रिएक्शन इस चीज को लेके? नहीं बिल्कुल भी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअली मैं क्या हूँ कि मैं 10th क्लास से बात करूँ, अगर मैं अपने 10th क्लास से क्या था कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट लड़का था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, फैमिली वाले की तरफ से कुछ प्रेशर नहीं था। जब मैं 11th में साइंस ले रहा था तब भी फैमिली वाले ने कहा था कि मतलब अगर कॉमर्स अभिषेक, ले। मतलब थोड़ा, मतलब ये बात के लिए भी रहेगी, इंडिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि? मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको वही वही सारी चीज। क्योंकि अब मेरे को 10th के बाद मेरे फादर ने कहा था कि बेटा कॉमर्स ले ले, ठीक है। क्योंकि उनको लगा था कि अगर कॉमर्स ले लेगा, अकाउंटेंट अकाउंटेंट की जॉब कर लेगा, कुछ पैसे से कमा लेगा। बट मेरा वही था कि दोस्तों की वजह से मैंने साइंस ले ली, क्योंकि साइंस में ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल जाते हैं कि भाई साइंस है, नाम ही काफी है। सो इसमें साइंस ले ली। बट आफ्टर द साइंस मैंने जब बीबीए किया और जब मैंने पापा से कहा कि पापा मैं मतलब ये ड्रॉप कर रहा हूँ, पापा बोला क्यों कर रहा है भाई। तो मैंने बताया पापा ऐसा सीन है भाई, थोड़ी बेकार रखी है। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या करना लाइफ में। मैंने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं है लाइफ में, करना क्या है। तो फिर उन्होंने मैंने सीधे से कहा था कि मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है। मेरा फिर उस टाइम माइंडसेट बना था कि बिजनेस करना है और मेरा सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की कंपनी स्टार्ट करनी है, ऐसा था कुछ। सो फिर ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने बोला पापा बीसीए करूंगा, बीसीए करके मेरा क्योंकि इंटरेस्ट भी है इसमें। अब बीटेक में एक्चुअली क्या था कि मैंने बीटेक के लिए ट्राई किया था, बट बीटेक में ऐसा कुछ हुआ नहीं। दैट्स मैंने बीसीए, क्योंकि 3 साल का कोर्स भी था, बीटेक करता तो 4 साल लगते हैं, ठीक है। अगर बीटेक में सीएस करता हूँ 4 साल, मैं इसलिए कि बीसीए करता हूँ, 1 साल ड्रॉप हो ही चुका है, इसलिए मैं बीसीए ट्राई किया। सो मैं बीसीए कर रहा हूँ। और उससे आज फैमिली क्या कहेगी, फैमिली का कि भाई कर ले। तो ऐसा कुछ फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था। बट उन्होंने कहा था कि जो भी कर रहा है सोच समझ के करियो, क्योंकि लाइफ एक ही है भाई, करना तुझे है, ठीक है। तो यही लाइन थी उनकी, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ मेरे को प्रेशर नहीं डाला। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी काफी कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ बेकार नहीं, सब ठीक चल रहा है। तो अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, आप सबसे छोटे सबसे बड़ा बेटे हो, हूँ। कि आपसे छोटे सबसे भी बड़ा आपके हूँ। बहन भाई सबसे हैं? बड़ा हूँ। एक्चुअली मेरे एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, फादर मदर है, मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो अगर मैं आपकी बात करूं, तो जब ऐसे में आप बड़े होते हो, तो जब कोई छोटा भाई है, जब वो आपसे कुछ गाइडेंस लेने के लिए आता है, इन द सेंस कि वो भी स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो आप उसको किस हिसाब से आइडिया देते हो? अपने अकॉर्डिंग नहीं नहीं, देते हो, कि उससे ये मैं तो बोलते हो, नहीं, बिल्कुल कि बहुत उसको बढ़िया ये बोले। बोलते हो कि जो आपके मन में आए वो करो? मतलब किस हिसाब से नहीं आप नहीं उसको नहीं, एडजस्ट बिल्कुल आंसर आप देते हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने अभिषेक जी। जैसे कि मेरा भाई है अभी, वो 10th क्लास में है और एक्चुअल में क्या है, उसको क्रिएटिविटी करने का काफी शौक है। मतलब वो चीजों में ना हम्म। कुछ भी चीज खराब है वो सही करने का, चीजों में बहुत शौक है। तो मतलब लाइक लाइक इंजीनियरिंग करने का काफी शौक है उसको, ठीक है। बट मैंने उसको सिंपल से कहा कि भाई तुझे जो करना है कर, ठीक है, जो करना है तुझे कर, जैसा तुझे करना है कर। बस ये मत करिए कि भाई जहाँ सारे लोग जा रहे हैं वहां जाना है, भाई तेरा जिसमें इंटरेस्ट है, पैशन को फॉलो करना है। मैंने उससे स्टार्टिंग से यही बात कही है कि भाई ये नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जहाँ जा रहे हैं वैसा कुछ करना है, आपका जिसमें जो मन करे आपका वो करो, ठीक है। और फिर मैं काफी सारी चीज जो मैंने सीखी है, काफी सारी चीज सिखाता रहता हूँ, क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, 8th क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते वो। मतलब वो ऐसा होता है ना उम्र कि उस टाइम में तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई काफी बेटर कर रहा है अंडर मेरी गाइडेंस के अंदर, क्योंकि जी काफी सारी चीजें मैं उससे अलग बता पाता हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो मैंने सीखी है। बाकी वो जो कर रहा है वो बेटर कर रहा है, बाकी मैं भी कुछ काफी बता पाता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अभिषेक, जो फील्ड आपने चुनी आफ्टर 12th, दैट आपने बोला कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आ गया, मार्केटिंग बट की। अगर हम लोगों से, हाँ, बट हम लोगों से बोले तो लोग क्या बोलते हैं कि सेल्स सर को घुमा घुमा देने वाला काम है। सेल्स का मतलब है बिल्कुल कि बिल्कुल। लोगों से ऐसे बात करो कि सेल्स में दिमाग घूम जाता है। बट क्या आपके अकॉर्डिंग सेल्स सच में इतनी बुरी चीज है? इसमें सच में दिमाग इतना ज्यादा राउंड हो जाता है, या फिर फैल जाता है? नहीं एक्चुअली में क्या होता है कि अब जब मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ मेरे पास रिजेक्शंस नहीं आए थे। मेरा मतलब काम बहुत तेज चला था। मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 2 महीने कहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार लोग कहते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिफिकल्ट होती है, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में।
सो मतलब कि 2 महीने के बाद जब मैं मार्केट में एक्चुअल में जब कोल्ड मार्केट में उतरा, तब मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है, तब हालत खराब क्या होगी, क्योंकि अब एक्चुअल में जो चीज बताई थी वो उस टाइम दिख रही थी कि एक्चुअल में ना, नो तो आपको ऐसा होगा कि आपको आर्ट डालनी पड़ेगी। मतलब कि ना सेल्स में ऐसे है कि 10 में से अगर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, मान लो एक शॉप खोली या फिर कुछ भी किया आपने काम स्टार्ट, तो आपको 10 लोग अगर एनरोल कर रहे हैं, तो उसमें से एक लोग या फिर कोई भी नहीं आएगा, ऐसा था। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के 6 महीने काफी डिफिकल्ट रहा, और इसे समझने में काफी टाइम लगा, क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, वो डेवलप करने में काफी टाइम लगा, जैसे मैंने कम से कम 6 महीने। ओके सर, मेरी साइड से तो नेट बिल्कुल कंप्लीट ओके है, ओके आपकी साइड ओके से ओके इश्यू हो ओके, रहा है। सॉरी सॉरी। सो ओके। बस यही रहा। हाँ ये। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग आया, उसके बाद फिर मैंने काफी सारी मतलब फिलहाल तो मैंने अभी सेल्स की 2 कंपनी की थी। ठीक है, नाम लेना चाहूंगा। और उस दोनों कंपनी में मैंने काफी अच्छा किया था, अपना बेस्ट दिया था। और मतलब सेल्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है, बट अगर वही बात है ना कि सेल्स लोगों को इंडिया में जो है, अगर आप वही अगर चाइना में चले जाओ, अगर इंडिया में क्या है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, है ना, तो गवर्नमेंट जॉब को इतना आपको मतलब हाइप पे ले गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। ऐसा ही है इंडिया में, है ना। यस। बट अगर आप ये चाइना की बात कर ले या फिर अमेरिका की बात कर ले, तो वहां पे अगर आपको सेल्स आती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब से कई गुना ऊपर हो। अगर आपको सेल्स आती है तो वहां पे सेल्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि, मगर अगर यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब वाले की जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, उससे कई गुना ज्यादा सेल्स वाले की रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट जॉब नाम की चीज ही नहीं है। वहां पे अगर आप सेल्स करना आता है आपको, तो आप मतलब कि $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हो। बट ओके। यहाँ पे लेकिन इंडिया के अंदर जो लोगों की मेंटालिटी है, डेट इज की सेल्स का पैसा कभी फिक्स नहीं होता। अगर आपको इस महीने हाँ, सेल्स में 1 लाख रुपए आया है, तो हो सकता है कि अगले महीने वो 7 हजार भी रह जाए। मैं आपको ऑब्वियस बात कर रहा हूँ, लोग ये बात होता है, और ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि बिल्कुल सेल्स में कभी भी पैसा फिक्स नहीं होता। लेकिन बिल्कुल। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसके बाद भी सेल्स को एज इट इज नंबर वन क्यों रखा गया, कि जिसको एक बार सेल करनी आ गई, मतलब उसने पूरी दुनिया उसने अपने नाम कर ली, डेट इज। क्योंकि देखो, जैसा कि मेरा मानना है कि आप देखो सेल्स का, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि मान लो एक मंथ मेरा पैसा कमाया मैंने 1 लाख रुपए, देन सेकंड मंथ आपने सोचा 7 हजार रुपए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी, अगर आपको सेल्स आ गई ना भाई मेरे, तो ये तो सारी सी बात है कि पैसा तो आप कमा ही लोगे। ठीक है, आज ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, बट पैसा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऐसा आएगा क्योंकि अब क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड है, तो वो बंदा तो कहीं ना कहीं पैसे निकाल लेगा। मान लिया आप एक काम कर रहे हैं, वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्राई करेंगे, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जो बंदा होता है ना, उसका दिमाग बहुत चलता है। ये मैं चीज मैंने बहुत देखी है, क्योंकि उसका दिमाग कभी एक चीज पे टिकता ही नहीं है। जैसे कि वॉरेन बफेट जी एक बात कहते हैं कि नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो वो चीजों पे बहुत काम यस। करता है सेल्स वाले बंदे का दिमाग कभी भी आप देखेंगे तो वो सोचेगा कि यहाँ से ही पैसा आ सकता है, यहाँ से ही पैसा आ सकता है। तो वो चीजों पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सेल्स वाले बंदों को, जो एकदम परफेक्टली सेल्स में घुस जाते हैं। तो इस वजह हाँ से लेकिन सेल्स। एक से हाँ लेकिन एक सवाल जो बोलिए। सर, जो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेट इज के हम्म, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की वैल्यू एक्चुअल में है क्या हमारे इंडिया में? जो लोग, मैं आपकी बात करते, मैं इंडिया की वजह से हमारी बात करूं, लोगों का क्या मानना है कि भाई तुम्हें एक जगह से 1 लाख रुपए आ रहा है तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है, लोग कहीं और दिमाग ही नहीं लगाते। लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ के अंदर? ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अगर आप पैसा ही, की नहीं कहता मैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप नए सोर्स के लिए जाते हो तो वहां से आप सीखने के बहुत सारी चीजें मिलती है। प्लस में जो आपका कभी भी कहते हैं, अगर आपको अगर रिच बनना है तो आपका डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रिच बनना है तो आपको जितने भी सोर्सेस हैं आपके, जितने भी हर जगह आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट अगर आप एक, हम जानते हैं क्या होता है एक्चुअल में, जहां तक मेरा मानना है कि हम एक, हम मान लिया आपका जो ड्रीम है, मान लिया कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है या फिर 10 लाख रुपए महीना कमाना है, वो जब हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम ट्राई नहीं करते उसके लिए आगे, फिर हमारा क्या होता है, वो उसी में फिक्स रह जाते हैं हम। दैट्स वाई मेरे ख्याल से मानना है कि लोग आगे ट्राई नहीं करते इसके लिए। बट मोस्टली जो पीपल है जिनको पता है, जिनकी माइंडसेट बिल्कुल फिक्स है, वो करते हैं। नॉर्मली जो हमारी तरह की पीपल है, जो हमारे हमारे एनवायरनमेंट के लोग हैं, वो ही ऐसा करते हैं। अगर आप किसी बड़े लोग या फिर बड़े मेंटेलिटी वाले लोग या फिर किसी अच्छे के बलों के पास जाओगे, तो उसको साफ, उनको क्लियर लाइफ में क्लैरिटी है कि भाई मेरे को यहाँ से क्या करना है, आने वाले 2005 में, 2025 में क्या करना है, 2030 में क्या करना है। उनका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और मिडिल टर्म गोल सब फिक्स रहता है। बट जो नॉर्मल होते हैं, मिडिल क्लास के बंदे होते हैं, वही बस आप सोचते हैं कि आज मैं कमा रहा हूँ कल के लिए, कल कमा रहा हूँ परसों के लिए। बस उनकी मेंटेलिटी यही होती है, इस वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब कि मेंटेलिटी का एक काफी बड़ा रोल है हमारे बिल्कुल बिल्कुल लाइफ के बिल्कुल। अंदर। हाँ, कि नहीं, हमारी वहां पे भी सोच एक्चुअल से अगर हमसे क्या जाहिर सी करवाती बात है। है, अगर
जैसा आप बिलीव रखते हो वैसा आप इंसान बनते हो। संदीप महेश्वरी जैसा कहते हैं कि जैसा आपका बिलीव है वैसा आप बन जाते हो। सो अच्छा, बिलीव संदीप सर करते की बात रहिए। से एक चीज मेरे को बहुत अच्छी याद आई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या इस चीज के ऊपर आप हम्म। यकीन रखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर? नहीं, मैं नहीं रखता। ओके, नहीं और रखता। इसका रीजन? क्योंकि मैंने रीजन बहुत से लोगों को इसलिए, काफी बोलता हुआ हाँ, सुना है कि जो भी चीज आप सोचते हो उस चीज को आप हासिल कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने बोला बिल्कुल। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं बिल्कुल ये यकीन नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या है हम्म। कि मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर यकीन नहीं रखते? क्योंकि अगर मैं आपको रियल बताऊं तो मैं भी नहीं रखता उसके ऊपर यकीन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ओके, ओके, एक्चुअली इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में है, क्योंकि जैसा आपने मेरे को अभी कहा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं या नहीं रखते। तो मेरा सिंपल मानना यह है कि अब उसमें अगर आप देखें तो आज इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मतलब इतने सारे वीडियो हैं कि आप जाओगे तो वो कहेगा कि भाई आप इस चीज के बारे में सोचो सोचो सोचो। मान लेते हैं कि मेरे को फरारी लेनी है, ठीक है, एक ड्रीम करते हैं। तो अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसकी ड्राइविंग टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में मैं उसके लिए कोई अगर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। देखो अब हम्म। मैं एक, बिल्कुल अब जाहिर सी बात है कि मैं एक, अब बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे लेते हैं कि आज मान लेते हैं मैं एक मैं गया ऑफिस में, ठीक है, या फिर हम स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल में हम गए, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, फर्स्ट बेंच के लिए या फिर लास्ट बेंच की लड़ाई होती है ना। होता है, होता है कि भाई आज मैं यहाँ फर्स्ट बेंच बैठूंगा, और बहुत सारे लोग की फिक्स होती है, बिल्कुल ठीक होता है। है। ठीक है, यस, बिल्कुल तो होता है। वहां पे जाके अब कोई बंदा बैठ गया, वो कह रहा है कि भाई मैंने सोचा था कि जाके फर्स्ट बेंच बैठूंगा और जाके मैं बैठ गया, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये बाय चांस कभी कभार होता है। तो उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। वो आपने थोड़ा जल्दी आया है या फिर वट एवर वो भी रीजन है, इस वजह से नो अगर इशू। आप, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उसके हाँ। लिए अगर कोई काम नहीं करते हैं, आप ये सोच के सो जाते हैं कि मैं जाऊंगा गोवा के बीच में, मेरी कंपनी होगी $1 मिलियन की, एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर वट एवर जो भी सोचते हैं आप, तो सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। और एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा। होगा। तो इसमें लॉ अच्छा ऑफ अभिषेक, अट्रैक्शन मेरा का, ना एक बोलिए सवाल था बोलिए बोलिए। आपसे, जो मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आता है बहुत सारा, वो थोड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है। लोगों को हम्म। ये पता होता है कि उनकी लाइफ में अभी कुछ हो नहीं रहा, कुछ चेंज हो नहीं रहा, हम्म। ठीक है, और वो उस चीज को चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई एडवाइस देता है कि आप रीडिंग करो, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, तो उनका एक ही आंसर होता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक्चुअल में ये सिचुएशन है कि आपके अकॉर्डिंग कि इंसान कुछ, ये अब इंसान ऊपर भी उठना चाह रहा है लेकिन वो एक्शन भी नहीं लेना चाह रहा, एक्चुअल में है क्या ये? ये अब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। अब एक्चुअल में क्या है ना, आप जिस बंदे की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उससे जाके ना सेम क्वेश्चन पुटअप करो कि भाई मेरी लाइफ में ना ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको सारे आंसर दे देगा। जिस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उससे जाके पूछो कि मेरी लाइफ में यार डिप्रेशन चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूं क्या करूं, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सारे आंसर दे देगा कि भाई आप ये करो, भाई आप ये करो, भाई आप करो। एक्चुअल में क्या है ना, दिक्कत हमारी ये है कि हमें सब पता है, हमें सब पता है। ओके। इस वजह से भी दिक्कत आती है काफी ज्यादा। मैं 100% श्योर हूँ, नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता, बट काफी ज्यादा दिक्कत हमें इस वजह से आती है कि हमें सब पता है, ठीक है। सो ओके। ये दिक्कत है कि अब आप लोगों को ये रहता है कि अब जो कोई बताता है ना, अब जैसे कि मैंने उसको बताया कि भाई देखो चीजें बहुत सिंपल है, जो उसे पता है वही बताऊंगा, मैं भी कुछ अलग तो बताऊंगा नहीं। या फिर आप बताओगे या फिर वट एवर कोई बताता है, तो भाई बोलूंगा बुक पढ़ना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप पे काम करना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना जो भी करना है भाई आपको करना है, वो उसे पता है पहले से ही। अब एक्चुअल में क्या है ना, उसको एक सही मेंटोर नहीं मिल रहा है। अब सही मेंटोर के लिए बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार मैं किससे पूछूं, मैं कहाँ जाऊं। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि यार आज गूगल से बड़ा मेंटोर मेरे ख्याल से कोई है नहीं, और यूट्यूब से बड़ा मेंटोर कोई है नहीं। सो आपको कुछ भी अगर नहीं मिलता है आंसर, तो सबसे पहले मैं तो गूगल और यूट्यूब पे जाता हूँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक बंदा आपको 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 10 दिन टाइम दे देगा, बट आपके 24 घंटे तो साथ नहीं है इसका ना। आपको हो सकता है कि माइंड में कभी भी कोई डाउट आ जाए, तो आप भाई 24 घंटे इंटू 7 365 डेज तो आपके साथ कोई बंदा रहेगा नहीं। मगर यूट्यूब है आपके साथ, गूगल है आपके साथ, कोई भी क्वेश्चन आता है आप वहां जाइए, आपको सारी चीज का आपको आंसर मिलेगा। बट दिक्कत क्या है ना, हमें सब पता है। अच्छा जहाँ अभिषेक, तक, एक क्वेश्चन और। लाइफ में काफी बार ऐसा ऐसा कुछ होता है कि हम ना 4 to 5 प्रोफेशन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लाइक मुझे स्केचिंग भी आती है, मुझे सेल्स भी आता है, मेरे को ये काम भी आता है, मेरे को आर्किटेक्ट भी आता है, मेरे को 4 to 5 प्रोफेशन के बीच में आता है। तो इंसान अपना गोल सेट नहीं कर पाता उस रीजन की वजह से। अगर किसी के साथ ऐसा है कि उसे 4 to 5 प्रोफेशन के बीच में कंफ्यूजन है, तो फिर वो अपना गोल एक्चुअल में सेट किस हिसाब से करना चाहिए उसको?
उसका वे ऑफ हम्म। फंडामेंटल क्या होना चाहिए अपना गोल सेट करने का? देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, आज मैं भी इस सिचुएशन से काफी बार फंसा हूँ। ठीक है, कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो मेरा मानना ये है कि एक्चुअल में बहुत सारी चीज आपको आता नहीं है, बट आपको लगता है कि इसमें पैसा है, इस वजह से करते हैं आप फ्यूचर देखते हैं। मान ली आज आज ही मैंने एक बंदे को एडवाइस दी थी। वो कह रहा था कि भाई मुझे क्या बोलते हैं, कुकिंग का मैं ई बुक लिख रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने अचानक से बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्यों छोड़ दिया। तो वो कह रहा था कि भाई एक्चुअल में क्या है ना, मैंने एक दिन डिले कर दिया था। मैं डेली 5 चैप्टर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एक दिन डिले कर दिया था, और फिर मैंने जब दूसरे दिन उठा तो मेरे को 10 चैप्टर लिखने थे। इस वजह से मैंने छोड़ दिया है कि 10 चैप्टर कैसे लिखूंगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा आपने फिर क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, एक्चुअली मैंने पूछा फिर आपका मतलब इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मैं उसको ई बुक को पब्लिश करके मैं उससे पैसे कमा चाहता था। सो एक्चुअली में लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि आपको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में घुस के उसको बेटर कर सकता हूँ। बट अगर जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आता है, देखो आप 4-5 चीज कर रहे हैं, बट ये देखिए कि आप किस काम को, आप अगर आपको पैसे ना मिले, आपको टाइम ना दिखे, आपको खाना ना मिले, उसके लिए भी कर रहे हैं आप काम, वो एक चीज चुन लीजिए आप। क्योंकि आप ओके, देखो मतलब कोई चार एक चीज, चीज, हाँ, चुनने में का वो सिंपल सा है, क्योंकि 4 चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आ सकता, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं आ सकता। मत किसी एक चीज में ही आएगा मतलब आपका सीधा इंटरेस्ट। मतलब सीधा सा आंसर ये है, जिस भी वर्क को आप विदाउट मनी या विदाउट एनीथिंग आप कर सको, मतलब एक्चुअली वही जिस चीज दिन, आपके लिए बेस्ट है। यार देखो प्राइमरी, देखो पैसा तो यार सेकेंडरी है ना यार। आप काम करोगे तो पैसा तो आएगा ही, है जाहिर सी बात है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो पैसा तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा। बट अगर आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, अच्छा अभिषेक, एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपको मेरे हर सेशन के अंदर जरूर मिलेगा। जितने भी मेरे ओके लाइव सेशंस हुए हैं उसमें ये सवाल जरूर होता है, और हर ओके किसी से मैं ओके उसके ऊपर जरूर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ओके। कॉमन सा इश्यू होता है इस दुनिया में। हम्म। चाहे हर इंसान हो, या हमारा इंडिया कोई भी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इशू होता ही होता है, चाहे वो कोई भी इशू हो। लाइक किसी के फेस पे कुछ भी हो, मार्क हो सकता है, किसी को हैंड प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को स्टैमरिंग का इशू है हद से ज्यादा, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, मुझे स्टैमरिंग का इशू है। लेकिन ओके बहुत ओके। सारे इशू लोगों को होते हैं, तो लोग उस चीज को अपना लेस पॉइंट ले लेते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, और वो सोचते हैं कि यार मेरे अंदर ये कमी है और मेरी लाइफ ओवर है। तो इस चीज को ओवरकम किस हिसाब से करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि आज मैं अगर बात करूँ तो मेरे एक सीनियर थे जिनकी हाइट काफी छोटी थी। ठीक है, उनकी हाइट मतलब कि काफी छोटी थी, और उनको हमेशा हाइट को लेके मतलब कभी मैंने उनको मतलब दुखी नहीं देखा। अगर मैं बात करूँ उनकी हाइट मतलब ज्यादा नहीं होगी, 5'4" के आसपास होगी। ठीक है, 5 फुट 4 इंच। तो एक्चुअली इतनी हाइट लड़कियों की होती है मोस्टली, बट उनकी हाइट इतनी थी। और मतलब वो कह सकते थे, मतलब उनका एक ही, मतलब मैंने एक ही डायलॉग सुना था कि जब सचिन तेंदुलकर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब सचिन तेंदुलकर की हाइट इतनी थी, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लोगों को देखो, और उनको सीधी सी बात लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने काम किए हैं। मैं बात करूँ तो जब क्रिकेट का अगर आपको शौक है या नहीं है, क्रिकेट में अगर पहला 200 बनने में कम से कम 2048 समथिंग वनडे लग गए थे, पहला 2,000 तक लगने में। ठीक है, मगर उसके 2,000 तक बनने में सिर्फ और सिर्फ 216 मैच लगे। वीरेंद्र सहवाग ने मारा, जब सचिन तेंदुलकर ने मारा था तो 2048 वनडे लग गए थे। उसके बाद 2016 में वीरेंद्र सहवाग ने मारा, फिर रोहित शर्मा ने 3 2,000 तक मार चुके हैं। ठीक है, तो जो काम यस। एक बार हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि बंदा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो उस बंदे को आप पॉजिटिवली ले, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर वैसे बहुत सारे लोग पहले से ही है, मैं बात करूँ अर्जुमा सिन्हा की, उन्होंने मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी उनको, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। सचिन तेंदुलकर की बात करूँ, MS धोनी की बात करूँ, मतलब ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ प्रॉब्लम थी, बट वहां से निकल के आए, या और उन्होंने लेकिन जो लेकिन इसके अंदर एक लेकिन इसके अंदर एक सवाल है, इशू एक अलग चीज है कि हाँ चलो फैमिली इशू है, जो भी इशू होता है, जॉब इशू, बट जब इंसान के अंदर वो इशू हो, लाइक जैसे कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे आपने बोला हाइट छोटी है, या मेरी अपनी प्रॉब्लम स्टैमरिंग है, किसी के फेस पे कुछ मार्क होता है, तो इसकी वजह से जो आपका आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो उसको हाई रखने के लिए, स्टेप रखने के लिए, उसके क्या सोल्यूशन है आपके नहीं, आप अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है। आप देखो यार, उसको 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 छोड़ के आप देखो, आप पहले बात तो एक तो फील्ड चूज करो। ठीक, चूज करो। अब एक थॉमस अल्वा एडिसन है। ठीक है, जब थॉमस अल्वा एडिसन का जब क्या फैक्ट्री में आग लगा था, सॉरी जब ट्रेन से वो आग लगाया ट्रेन में। ठीक है, जब उनको एक थप्पड़ मारा था टीटी ने थप्पड़ मारा था, तो उनके कान बहरे हो गए थे। ठीक है, जब उनके कान बहरे हो गए थे तो उस उन्होंने उसको ना नेगेटिव नहीं लिया, उसको पॉजिटिवली लिया, कि चलो अच्छा है कि मैं बहरा हो गया हूँ, अब मैं दुनिया की बातें नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसको आप पॉजिटिवली ले। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको चीज दिया है, तो वो सबको तो नहीं दिया है ना, आप ही को दिया है, मतलब कुछ बात हो रही होगी, तो उसको आप पॉजिटिवली ले। अब मान लो कोई बंदा काला है या फिर कुछ वट जो भी है,
इसका मतलब जीने का हक नहीं है उसे, जाहिर सी बात है हक है। तो वो उसको पॉजिटिवली लिया, और मेरे ख्याल से हर बंदा यूनिक होता है, और आप जैसा इंसान तो को बना नहीं सकता, ठीक है। तो आपने बनाया है तो आप उसको उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि लाइफ एक ही है मेरे भाई। और लाइफ में आपको लगेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो हर इंसान के साथ है। प्रॉब्लम तो आपको आपके साथ है, तो मतलब जिसके साथ ही पूछोगे ना, आप रास्ते चलते किसी को भी उठा लो भाई, प्रॉब्लम उसके साथ प्रॉब्लम ही होंगी भाई, प्रॉब्लम ही हाँ, होंगी। ये तो आप इश्यू है। लिख के ले लो, ठीक है, जिसके साथ देख लो, भले ही उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो भाई, उसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, वट एवर प्रॉब्लम हो, बट आज मैं बात करूं, हर बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यस, और मेरा एक्चुअली सवाल पूछने का रीजन ही है, ऑन इंस्टाग्राम जब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तो उनका हर कोई यही कहता है, सर मेरे अंदर ये कमी है, सर मेरे अंदर ये कमी है, मैं कैसे इस चीज को ओवरकम करूंगा, क्या करूंगा। तो मेरे को एक ही आंसर होता है, हम्म, यार जब मेरे को स्टैमरिंग का इश्यू होके, जब मैं लाइवली आके स्टैम्प कर सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ, तो वाई आर यू नॉट शुड बी डू। किसी की हाइट छोटी है, सो इट्स इश्यू नॉट, यार अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो एडवांस है उसको देखो कि वो क्या चीज है। देखो, अगर उस इट इज सबसे द पहले मेन इशू। उसको सबसे सबसे पहले उसको बिलीफ सिस्टम वाला बदलना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जब तक उसका बिलीफ सिस्टम नहीं यस, बदलेगा, ये तो तब तक वो नहीं कर सकता। जब जैसे ही उसको पास लिया कि भाई मैं कर सकता हूँ, देन उसके लिए वो एक्शन लेगा। जब तक उसका बिलीव ही नहीं बदलेगा तो एक्शन नहीं लेगा ना। जब तक जिस दिन उसने एक्शन ले लिया उस दिन कांड कर देगा वो, क्योंकि उस दिन लोगों तो को वो दोनों बिल्कुल सही आपने बोला कि, हम्म, अब सबसे बड़ी दिक्कत लेकिन आती है लोगों इस, को एक्शन लेने में। सर लेकिन लोगों को इसमें को क्वेश्चन भी तो है ना, लोग एक्शन ले तो ले कैसे। लेट सपोज लोग मैंने रिक्स एक्शन करा, अब सर अब मैं आपको एक्चुअली क्या बताता हूँ, होता है, मैंने हाँ, एक्शन, सर एक सेकंड बताइए जस्ट मैं अपनी बताइए। एक बात कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि मैंने एक्शन लेने की सोची, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं, किसी का एक्सपीरियंस नहीं लूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं सेल्स के अंदर आया, फिर जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आया, तो आपको पता है कि हमारा काम जो होता है वो होता है हमारा माउथ टू माउथ। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्या क्या वो मारे, ताने मारे, यार तू तो बोलते हुए हकलाता अटक, तो तू कैसे करेगा इस चीज को, तू कैसे बोलेगा, तू कैसे स्टेज के ऊपर स्पीच देगा, समथिंग लाइक दैट इज। काफी सारे इशू मेरे को हुए थे, मेरे को आज भी याद है, वो फेस पे प्रॉब्लम थी। बट जब मैंने उससे ओवरकम करना चाहा, स्टार्टिंग में बहुत इशू था। जब लोग आपको डी मोटिवेट करते हैं और आपके अगेंस्ट में वो चीजें बोलते हैं, तो उस टाइम अपने आप को ओवरकम किस तरीके से करना चाहिए। देखो, एक्चुअली में ये बहुत ही कॉमन सवाल है, और बिल्कुल सही सवाल किया। क्योंकि उस टाइम पे आप किसी की नहीं सुनते, जब ये ऐसे मोमेंट आपके साथ आता है, तो आपको मतलब कि नॉर्मल सभी को लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, कि मतलब अब कुछ नहीं है, मेरे लिए काम ही नहीं है, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम नहीं है। तो उस टाइम आप सिंपल सा आप एक अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मुझे आज छोड़ना ही हम्म। था तो मैंने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर एक्चुअल में आपने स्टार्ट किया होगा सही तरीके से, तो उस दिन आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपने अगर वैसे ही अगर किसी के कहने में अगर कुछ किया होगा, तो फिर तो आप वहीं खत्म हो जाएंगे। मगर आज जिस दिन अगर ये आपका तो वाइफ से फैक्ट है। अगर आपको अगर आपने अगर रीजन है, मैं सीधी सी बात है, अगर रीजन आपका क्लियर है तो आप कर जाओगे। क्योंकि यार आप देखो, कांड करने वालों की कमी नहीं है यार। अब आज लाखों एग्जाम्पल है, किसके से एग्जाम्पल दूं, ठीक है। तो वो ऐसे प्रॉब्लम थी उनके पास भी, फेस उन्होंने भी किया, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें फेस की। मैं लाइक एग्जाम्पल देता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। उनका तो मतलब ऐसा था कि अब मैं उनकी मतलब सब मेरी फेवरेट मूवी है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरी। तो उनके मतलब मैं जितने बार देखूं मुझे अच्छी लगती है। अब उनके साथ लाइफ में वट एवर मुझे नहीं पता वो मूवी में जो दिखाया गया है वो एक्चुअली ऐसा है कि नहीं, मगर एक्चुअली में दिखाया गया तो सच में उन्होंने मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। क्योंकि जब सिलेक्शन हो गया था टीम में, तब उनकी मतलब फ्लाइट छूट गई थी। अगर मान लो एक जगह आपका सिलेक्शन हो चुका है इंडियन जैसी टीम में, और आपका फ्लाइट छूट जाए, तो वहां पर क्या आपको डिमोटिवेट आ रहा होगा। मतलब फ्लाइट आप आए और आधे घंटे पहले निकल गई, तो वहां पे जब उस बंदे का डिमोटिवेशन आता है, तब उस बंदे ने वहां से उठ के आज इंडियन टीम का कैप्टन बना और वट बहुत सारे कांड किए। तो जब यहाँ से जब मोटिवेशन आता है, तो आप ऐसी चीजें देखो, सीधी सी बात है, पॉजिटिविटी के अंदर रहोगे तो आप कांड कर जाओगे। सो ऐसी चीजें कि सीधी सी बात है यार, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बस इसी को भी देखता हूँ। कभी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, तो सीधी सी बात है, मैं बातें शेयर करता हूँ लोगों से, या फिर मैं दो तीन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। विवेक बिंद्रा जी हो गए, अमन धत्तरवाल नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और संदीप महेश्वरी जी हो गए, इन तीनों को मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है सो यहाँ अभिषेक, जाके ये तो चलो, ये हाँ, तो हमारा सवाल आ गया ओवर कम के ऊपर। लेकिन जो एक एज होती है, डेट इज, आपको पता है 19 20 21 17 18 19 20 21 22 23, इस एज को एक बहुत ही अच्छी एज बोला जाता है। इसमें बोला जाता है कि या तो आप अपने आप को स्टैंड अप कर दोगे, या बहुत ज्यादा अपने आप को लो लेके आ जाओगे। बट इसी एज में जब लोग रिलेशनशिप के अंदर आते हैं,
तो काफी सारे लोग उठ जाते हैं, बट 90% केस के अंदर ये देखा गया है कि लोगों ने या तो सुसाइड ही कर लिया, या बहुत सारे केस में कि लोगों ने या तो सुसाइड ही कर लिया, या लोग उस चीज को कभी ओवरकम हो ही नहीं पाए, उस चीज के चक्कर में डिप्रेस हो गए, उनका कॉन्फिडेंस चला गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इस एज में अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो, इस चीज से, इस जैसे वर्ड के अंदर हो, तो इसको ओवरकम किस हिसाब से करना चाहिए? अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो ओवरकम कैसे करे इस चीज को? क्योंकि 10% केस बिल्कुल में लोग सुसाइड कर लेते हैं, और वो कोई एज बिल्कुल भी नहीं बहुत होती, 21, 22, 23। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन कहा। जैसे कि मैं उस दिन कुशाल सर का भी एक सेशन देख रहा था, कुशाल गावा सर का। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी रिलेशनशिप के अंदर कि एक्चुअल में क्या होता है, आपका अगर गोल फिक्स है ना यार, पहली बात तो ये, तो पहली बात तो ये एज नहीं है रिलेशनशिप की। मैं उन्हीं की बात रिपीट करूंगा थोड़ी सी, कि पहली बात तो ये एज नहीं है रिलेशनशिप की, और ऐसा कुछ है नहीं रिलेशनशिप में यार। देखो, क्योंकि एक्चुअली मोस्टली आज जो रिलेशनशिप है वो यूज के लिए हो रहे हैं रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैं ऐसा बात करूँ तो जहाँ से कि हमें दिखता है सोशली मार्केट में जो हमें दिख रहा है। और हो सकता है कि यार मैं अपनी बातों से गलत हो सकता हूँ, बहुत सारे लोग के अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, वो कहेंगे नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, तो मैं हो सकता है गलत हूँ। बट मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली जो होते हैं मतलब डेली यही चल रहा है, ब्रेकअप एंड पैचअप, ब्रेकअप एंड पैचअप चलता रहता है। ठीक है, सो इससे ओवरकम करने का मतलब देखो यार, अब अगर बंदे को उससे प्यार है या फिर उसको जो भी है, तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, बट सुसाइड इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनी यार, सुसाइड को प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इसके लिए भी आप देखो, सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज करते हो ना, आपका माइंडसेट उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप इतना ज्यादा किसी से इंगेज नहीं हो सकते। आपके जब माता पिता से आप दूर जाते हो, तब सुसाइड क्यों नहीं करते आप? माता पिता जब बोलते हैं आपको घर से भग जा, तो किसी काम का नहीं है, जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जियो, उस दिन जाकर सुसाइड क्यों नहीं करते आप? और मान लो 4 साल या 3 साल या 10 साल में आपके रिलेशनशिप में आपको इतना गहरा प्यार हो जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा। वो आपकी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरी जिंदगी है। तो वही चीज आपको कम करनी होगी यार। पेरेंट्स से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना मेरी लाइफ में, किसी की लाइफ में पेरेंट्स से बढ़ के तो कुछ नहीं हम्म। है। जब हम पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, पेरेंट्स तो यार हमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बट हम फिर भी नॉर्मल रहते हैं, है ना। बट एक लड़का या एक लड़की के लिए हम एक्शन, इतने बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, इस एज में मतलब वो विवेक बिंद्रा जी की एक मुझे बात याद आ गई कि गोल के पीछे भागो, गर्ल के पीछे मत भागो। ठीक है, तो एक्चुअल में आप जो नॉर्मल चीजें कर रहे हो, जो सभी कर रहे हैं, तो जानवर भी तो वही कर रहे हैं यार। तो हमारे और जानवर में फर्क क्या है? हमें इंसान बनाया गया है, इस इट मीन्स कि हमें कुछ बड़ा करना, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। इट मीन्स आप जैसे कि कहा, उसको ओवरकम करने का कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो मेरे ख्याल से रास्ता है नहीं, जैसा कि मेरे को लगता है अपना। क्योंकि आप किसी बंदे को जब बंदा वो मतलब बिल्कुल पागल हो जाता है किसी के लिए, अब एक सक्सेस के लिए आप पागल हो मान लेते हैं, आपको मैं रोक सकता हूँ क्या? नहीं रोक सकते, फैक्ट है। आप एक लड़की के लिए पागल हो, मैं कैसे रोक दूंगा आपको? या फिर यस, एक लड़की के लिए दिस इज द तो पॉइंट। सिंपल सी बात है कि आप किसी चीज के लिए पागल हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप ही हो जो रोक सकते हो अपने आप को। और वो भाई बंदा को बता सकता है, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। आप मान लो एक गलत हम्म। डायरेक्शन में जा रहा है एक बंदा, तो उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, उनके मतलब दोस्त भी जो भी है वटेवर समझाते हैं। बट अगर आप चले गए, अगर आप उसके लिए पागल हो, एक मैं मानता हूँ, एक चेन स्मोकर की बात करता हूँ या फिर एक किसी ड्रग्स लेने वाले की बात करता हूँ, वो पागल रहता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी मर्डर भी करता है। क्यों? क्योंकि वो पागल है उसके लिए। सेम थिंग आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी काफी ज्यादा ये माइंडसेट का खेल लगता है मुझे, कि सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, कोई आपकी इसमें आपके बदल नहीं सकता। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने अपने कंट्रोल कर लिया, तो ही आप कंट्रोल हो पाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग से ही अगर आपने काम कांड खराब कर दिया, तो आगे जाके काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको, और ये फिर ऐसे ही लेकिन चलता इसमें, रहेगा। यस, लेकिन इसमें एक ओवरकम चीज ये भी तो है ना कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। लाइक अगर आपने सिगरेट पीनी स्टार्ट करी, तो वो चीज उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है कि आप सिगरेट ही पीते रहो या कोई भी चीज है। लेकिन अगर कोई चीज आती है हार्ड वर्क को लेके, सक्सेस को लेके, तो दिमाग क्या बोलता है, यार हम तो किन उसमें जा रहा है, तो अपना अच्छे खासे जोन में रहे, तो अपना सेफ रहे। तो उसके लिए क्या है कि नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस ना करके हमारा दिमाग सही चीजों की ओर जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा, अब आपने जैसे कहा कि नेगेटिव चीजों के पे जल्दी जाते हैं, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि नेगेटिव चीजों के हम्म। पे जाता नहीं है, आप जहाँ ले जाते हैं वहां जाता है। आप नहीं ले जाओगे, आप मतलब मैं मानता हूँ आप स्मोक करते हो, नहीं करते होगे जहाँ तक मेरा मानना नहीं है। करता, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप? क्योंकि मेरा मेरा सवाल फोकस ही नहीं आपसे, है उस चीज के ऊपर। फोकस भाई ही नहीं है आपकी उस चीज के ऊपर। जाहिर सी बात है, कभी कभार आपके दोस्तों ने कहा होगा, कभी कभार दोस्तों ने कहा कि भाई चल हम्म। सुट्टा पीते हैं, भाई आज ये करते हैं, बट आपने अपना फोकस ही नहीं हटाया। वहां पे क्योंकि बस ना फोकस ही नहीं है कभी उस चीज आप को ना लेके। फोकस को लेके बिल्कुल स्टिल बिल्कुल थे, या फिर मेरे दोस्तों ने या फिर बहुत सारे लोगों ने कहा है, बट मैं बिल्कुल अपने फोकस को लेके स्टिल बताया कि मुझे करना क्या है। क्योंकि देखो, आप ही को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई खेल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ,
भाई मैं बोलता हूँ उनसे कि पॉजिटिव क्यों नहीं होता भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या खेल है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, बोलता है पॉजिटिव क्यों नहीं होते भाई, आप नेगेटिव ही क्यों होते हो। तो वो सीधी सी बात है, एक काम मैं कर रहा हूँ, एक काम को करने में मैं लगा पड़ा हूँ, तो मैं नेगेटिव भी नहीं होऊंगा, पॉजिटिव में काम में बिजी हूँ अपना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। सीधी सी बात है, अपने फोकस को क्लियर हो अगर, तो आपको ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगे। आपको आपको देखो, ये जाहिर सी बात है, आप देखते हो लोगों को, आप एक्चुअली में क्या है ना, ये थोड़ा सा दिखावटी दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सुट्टा पीने में बड़ा मजा आता है, चल यार एक मार के आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है ना, हमने सुन सुन के, बट यार पढ़ाई करने में हम सुना है, देखो एक्चुअल में क्या है, माइंड में बिलीव बन चुका है, यार पढ़ाई इतनी बोरिंग होती है यार, कौन करेगा यार, यार बुक पढ़ने के लिए नींद आती है, मतलब हमारे क्या है कि हमारे मतलब माइंड में ऐसा बिलीव बना दिया गया है, भाई तुझे नींद आ रही है बुक पढ़ने बैठ जा, नींद आ जाएगी तुझे। तो ऐसी जब बिलीव हमारे अंदर बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब आपको किसी चीज के अंदर, अब हमने अब ये बिलीव बनाया किसने, इन्वायरमेंट ने, ठीक है। ओके। सबसे पहले तो आपको जो वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी, अभी इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा आपको, एक अपना फोकस लेना पड़ेगा लाइफ में, और उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। उसके हम काम में अगर बिजी रहोगे तो ना आपकी नेगेटिविटी लाइफ में आने वाली, ना पॉजिटिविटी आने वाली है। आप फोकस को लेके एकदम स्टिल एकदम फोकस रहोगे जहां तक ये मेरा मानना है, बाकी हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ। ओके, मतलब अगर आपका फोकस बिल्कुल सेट है, जैसे कहते हैं कि अगर आपका हाँ, गोल एकदम सेट तो है, आपको तो कोई आपका कोई नहीं दिमाग सोच कभी पाता। उतना बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव जाएगा ही नहीं। बिल्कुल आपका कहने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल, अगर कभी कभी गया भी तो उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा, कभी मान लेते हैं कभी बार कहीं चला गया, तो आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि आप उसको खींच के ले आओगे वापस, आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। ओके। बट एक्चुअली में क्या होता है कि आपके ऊपर लोग हावी हो जाते हैं, वो आपके दिमाग से खिलवाड़ करते हैं, दैट्स वाई हमेशा ऐसा होता है, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमें एक अच्छी सोसाइटी का चुनाव किस हिसाब से करना चाहिए, लाइक अगर आप एक नए कॉलेज के अंदर जा रहे हो या आप एक किसी भी नई कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो वहां आपको काफी सारे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ काफी बुरे मिलते हैं। बट हमें अपनी सोसाइटी का जो सिलेक्शन है वो किस चीज के अकॉर्डिंग का करना चाहिए, कि भाई देखो मुझे जैसे इन कि लोगों के साथ रहना है, देखो यस, कि मुझे मैं इन लोगों के साथ एग्जाम्पल, रहना है। हाँ। जैसे कि मैं अपना यस, चुनाव कंप्लीट। करता हूँ, जैसे कि मैं अपना मतलब चुनाव करता हूँ, जैसे कि काफी जगह जाता हूँ तो वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं, और एक्चुअल में क्या है, मेरा मानना ये है कि रिलेशनशिप से बनाओ आप, रिलेशन आपकी किसी से खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, तो आपको हर बंदा जानना चाहिए कि अभिषेक लॉजिकल नाम के बंदा है या फिर अभिषेक सिंह नाम का बंदा है। बट अब आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन बेस्ट है, ठीक है। तो आप जब उन बंदे से मिलोगे, तब उनके बारे में आपको पता चलेगा कि ये किस माइंडसेट का है। तो सीधी सी बात है, आपको अब देखो यार, आपको सीधी सी एक फंडा है ना कि आपको अमीर बनना है, तो अमीर जैसे अमीर जो जो कर रहे हो करो, अमीर लोगों के साथ रहो, ठीक है। तो जो भी आपको जैसा करना है, अपने जैसे माइंडसेट वाले बंदे को ढूंढो आप। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, तो अगर मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है, बनाना कैसे है, सिंपल से कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। जैसे आपके 5 दोस्त होंगे, वैसे ही आप बनोगे। इट मीन्स कि अगर आपके माइंडसेट अच्छा है, तो आपके जैसा ही माइंडसेट है, वैसे ही 5 लोगों को ढूंढो और उससे दोस्ती बनाओ। अब उससे हुआ क्या, अब वो अपने आइडियाज आपसे शेयर करेंगे और आपका आइडियाज उसके पास जाएगा। तो जब ये होगा, तो नेगेटिविटी तो बात ही नहीं करते। अब क्या होगा कि फिर आपका इन्वायरमेंट अपने आप ही चुन जाएगा, फिर तो आपका नेगेटिविटी का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि आप जो खेल रहे हो आपस में आप लोग, वो आपको अपनी मतलब छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे हो, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई ये होगा वो होगा, तो भाई तुम बात ही नहीं है ना। इन्वायरमेंट का चुनाव सिंपल सा है कि अपने ऐसे माइंडसेट लोगों से आप ढूंढो, उनको मिलो। और ये ढूंढना थोड़ा काफी मुश्किल होता है, ये ढूंढना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आज के युग में ऐसे लोग ढूंढना काफी मुश्किल है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो 1 या 2 लोग ऐसे मिलेंगे आपको, और वो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि आप 5 लोगों के चक्कर में मत जाओ, 1 या 2 लोग ढूंढो, उससे खुश रहो। बाकी आपको देख के लोग खुद बदलते हैं, जब देखते हैं ना आपको लोग, तो काफी सारे लोग बदलते हैं आपके। हो सकते हैं कि अभी आपको अगर उसमें अगर परिवर्तन दिखता है आपको, अगर आज आप बोलते हो किसी को, हो सकता है आप बिलीव ना करें, बट इन केस अगर आप इन फ्यूचर अगर बेटर कर रहे हो, तो डेली आपको देख रहा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आप में जो है कि भाई मतलब स्टार्टिंग मैंने से अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट आज ये बंदा कांड कर रहा है, ठीक है। सो हर बंदे के आप माइंड में आप रहने चाहिए हमेशा, इस वजह से आप ऐसे ओके, कर सकते हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बार आती है कि हम लोग सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जैसे हम्म अगर मेरी एज 19 है और आपकी एज भी 19 है, अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, डेट्स हमारे एज से बहुत ऊपर की लेवल की वो कर रहे हैं, हम्म बातें कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे अगर इसके बाद भी कोई इस चीज को देखता है, और अगर कोई, आप मैं यकीन करो 7 से 8 नेगेटिव इंसानों ने ये चीज देखी, तो वो अगर उसने मेरे कमेंट में जाके ये बात बोल दी कि यार तुम लोग क्या 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 बात कर रहे हो आपस में, अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम क्या बात कर रहे हो, तो लोग क्या सोचते हैं, यार मैं बिल्कुल क्या कर रहा बिल्कुल हूँ सच में, लोग फिर से नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगेन बात आती है कि इस चीज में आके अपने फोकस को सेटिस्फाई किस हिसाब से रखें कि हमारा फोकस बिल्कुल देखो स्ट्रेट बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि परफेक्ट, बहुत अच्छी बात फोकस कही आपने। क्योंकि आप भी जानते हो
कि फोकस लगाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, पूरा स्टेंट लगती है, लगता है, लेकिन फोकस हटाने के लिए हजार चीजें अवेलेबल है। ये बस सच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्चुअली में क्या है, मैं मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, तो मैंने जैसे कि आप एक यूट्यूब मतलब यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने मतलब काफी जगह से। Abhishek, the logical net should be fluctuate. तो एक्चुअली हम रियली सॉरी, वो वाईफाई थोड़ा ऑफ हो गया था। ओके। कोई बात नहीं। सो हम कहाँ पे थे, हम हाँ। अब जैसे कि कि होता क्या है फोकस कि मान लगाने लेते के, हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मान लेते हैं, अब कोई भी एक्शन लेने के लिए काफी शिकत शिकत करनी पड़ती है। तो मान लिया आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मतलब सोचा, आपने इनिशिएट लिया और आपने काफी ज्यादा करके मेहनत वीडियो बनाई, और आपने मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी अगर वीडियो बनाता है या फिर कुछ भी करता है तो वो अपना बेस्ट ही देता है। वो स्टार्टिंग में जो भी अपना वो कर सकता है, वो अपने लिए एडिटिंग से लेकर अपना अपना स्पीकिंग से लेकर वट एवर जो भी कहता है, वो अपने ऐसा होता है कि मैंने बहुत अच्छा कहा है, ठीक है। बट वहां पे अगर वहां पर थोड़ा वहां पे थोड़ा डिमोलाइज वो वहां पे उसको अगर तब होता उसको है अगर जब कि मान लो व्यूज ना आए। व्यूज ना आए, तो वो तो चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। बट अगर कमेंट में कोई कहता है कि यार तू क्या कर रहा है, यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे एंड ऑल, ये सारी बातें कहता है, तो बंदा को बहुत बड़ा झटका लगता है कि यार मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, लोग ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे को जैसा लगता है कि मेरे को भी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, बट एक्चुअल में क्या है ना, अगर आपका यार मैंने फिर वही बात करूंगा कि ऐसे लोग आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप संदीप महेश्वरी चला जाइए, भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, ऐसे एग्जाम्पल कहते हैं। तो आप तो यार अभी सिर्फ, हम तो अभी सिर्फ एक नौजवान स्टार्ट किया है। तो ऐसे आपको, आप कितना भी अच्छा चैनल बना लीजिए या फिर कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लोग बुराई करने वाला को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसको आपको अंडर एस्टिमेट क्या करना है, इग्नोर करके, जहां तक मेरा मैं करता हूँ, जैसा कि मेरे भी बहुत सारे पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मत कर, या फिर बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई तू किस काम में लग गया है, तू क्या कर रहा है, वट एवर। तो मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ, सीधी सी बात है। अब जस्ट कि मेरे मेरे काफी मतलब 3-4 साल पहले की बात है, एक दोस्त ने कहा था कि भाई मतलब वो अपना हमेशा ना, एक दोस्त होता है ना कि एक दोस्त में क्लास की इमेज होती है, तो वो सोचता है कि यार ये बंदा हमेशा मेरे से लो ही है, तो ये यार कहाँ अगर मेरे से हाई हो जाता है तो वो नहीं पाएगा। तो कुछ महीने पहले उसने मैसेज किया था कि भाई मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था एक काम, तो कह रहा था कि भाई मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा। अब मैं यार उसी भाई, बात बहुत बड़ी बात है अगर आप लेना चाहो तो, क्योंकि उस बंदे ने ऐसी बात कह दी है कि मैं उसे लेके बैठ सकता हूँ, यार उस बंदे ने कह दिया मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैंने उसको यस। मैसेज डिलीट कर दिया और भूल गया, क्योंकि वो बात में अगर दिल में नहीं लगता ना भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाता। और मैं उसी बात को लेके बैठा था कि यार इस बंदे ने क्यों कहा मुझे, इसने बंदे ने मुझे क्यों कहा। और देखो यार, मना तो करेंगे लोग, यार आप कुछ भी करते हो, लोग मना करते हैं, लोग देखो आप कितना भी अच्छा कर लो ना भाई, आप अगर कुछ भी आप अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें बहुत ही बेटर कर रहे हो, तो भी बहुत सारे लोग कहेंगे यार रातों रात ये अमीर हो गया भाई, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है भाई। तो उन्हें वहां भी दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब कि आपकी सक्सेस, मतलब इस सोनू शर्मा जी का कोट याद आ गया मुझे, लोग आपको पहले सक्सेस होने नहीं देंगे, अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो लोग सक्सेस रहने नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो पहली बात तो लोग होने नहीं देंगे, अगर हो गए तो रहने नहीं देंगे। तो यार ये तो मतलब दस्तूर है ऐसा कुछ, मतलब उसको आपको थोड़ा सा हल्के में ले, आपको अंडर एस्टिमेट कर दे, क्योंकि ऐसे लोग मिलते रहेंगे। तो उसको आप इग्नोर करें, जहां तक मैं मेरा मानना है, मैं यस। जैसा करता हूँ। यस। क्योंकि लोगों का एडमायर यही होता है ना, जैसा कि आपने हाँ बोला कि रात रात अमीर हो गया, लेकिन उसको वो, हाँ। उसकी वो स्ट्रगल नहीं दिखाते जो उसने सालों से करा होता है। बिल्कुल जब बिल्कुल लोग उसका बिल्कुल मजाक बिल्कुल बना रहे होते हैं तो उन्हें वो उसका वो स्ट्रगल नहीं दिख रहा होता। बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल सेल्स बिल्कुल। कर रहे हो, चाहे कोई भी, अगर कुछ आप भी कर कोई रहे हो आप, नौकरी कर रहे हो, whatever, आप कुछ भी करो अपना सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस भी करते हो, तो स्टार्टिंग में जब आप, स्ट्रगल करते हो तो लोगों को एक्चुअली वो नहीं दिखता। कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, वट एवर, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कर रहे हो और उसमें आपकी सक्सेसफुल मिल गया। आज मैं एक मोची हूँ, मान लो मोची भी हूँ, और मैं अपने कॉलोनी का से बेस्ट मोची हो गया, तो भी लोगों को दिक्कत है मुझसे कि कि भाई एकदम से हो कैसे गया। सबसे ज्यादा कस्टमर इसके पास क्यों जा रहे हैं, भाई दुकान तो मैंने भी खोल रखी है। तो ये दिक्कत है लोगों को। मतलब वही वाली बात है ना कि एक गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास लाइट, मतलब लाइट नहीं आ रही, एक बंदे ने गलती से दिल्ली से लालटेन ले आया, तो 100 लोगों में 99 लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ये दिक्कत है कि उस बंदे ने लाइट कैसे ले आया, ठीक है। तो वही हाँ दिक्कत ये। आपके साथ भी रहेगी, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसको इग्नोर करें, लोग आपकी टांग खींचेंगे ही, और ऐसा कोई करने वाली बात नहीं है, इग्नोर करें ऐसी चीजों को।
ओके अभिषेक, मेरे आपसे अब एक आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ समय से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ। तो मेरे ख्याल से सक्सेस जो सॉरी, है हैप्पीनेस। आप थोड़े समझ नहीं आया कि क्या हो गए हैं? मैंने थोड़े समय से, काफी समय से क्या है कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, ठीक है। हाँ। तो पहले मेरा बिलीव था कि आपके पास अगर बहुत पैसा होता है, आपके पास मतलब सारी चीजें होती है अवेलेबल, आप मतलब सारी चीजें अगर कर पाते लाइफ में तो मेरे लिए सफलता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास की फैमिली में भी अच्छा करके खुश है, बहुत सारे लोग पैसा कमा के भी खुश है, बहुत सारे लोग जो गरीब है वो भी खुश है। तो अगर जिस चीज में आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, आपको खुशी मिल रही है, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। कि सीधी सी बात है, हैप्पीनेस अगर आपको, आज मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है बट सोसाइटी मेरी इज्जत नहीं करती है, या फिर लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, तो वो सक्सेस मेरी किस काम की। या फिर मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो वो सक्सेस किसी काम की नहीं है। तो हैप्पीनेस का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में। कि आप कुछ भी हैं लाइफ में, छोटे हैं बड़े हैं, वट एवर डजेंट मैटर, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए काफी अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सक्सेस मेरे लिए यही है। ओके, दैट्स टू गुड टू से। और लास्ट में छोटा सा शॉर्ट मैसेज आपकी साइड से सबके लिए। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा कोई ऐसा हो तो नहीं। बट एक भाई ने कहा कि मैसेज तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों को बड़ी समस्या है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ या फिर आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भाई लाइफ में अचीव तो बहुत सारी कुछ करनी है, मतलब कि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है। बट एक्चुअली हमें पता भी है कैसे करनी है। बट दिक्कत ये आती है कि भाई कल करेंगे। सो वो कल को यार आप आज पे लाओ, और आज को अभी पे लाओ, और करना स्टार्ट कर दो। और जस्ट डू इट राइट नाउ। देखो सीधी सी बात है, मेरा एक टैगलाइन है, लर्न अप्लाई और शेयर। मतलब लर्न करो, अप्लाई करो, और शेयर करो। बस ये करते जाओ भाई, बहुत आगे जाओगे। और प्लीज डू इट राइट नाउ। किसी का वेट मत करो, कोई आएगा नहीं आपको कहने के लिए कि भाई आप करोगे, क्योंकि वो आप ही वो बंदे हो जो आप उसमें बेस्ट कर सकते हो, जिस चीज में करना चाहते हो। तो यार वेट मत करो, जिसका ही वेट कर रहे हो आप, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और वेट करने का कोई फायदा नहीं है, आधी लाइफ निकल चुकी है। और वैसे भी अब तो सब कुछ डिजिटल ही हो चुका है, तो यार अब बड़ा कांड करते हैं, आओ करते हैं। यही कहना यस, ये चाहूंगा तो बस। आपने बिल्कुल सही बोला कि हाँ, कि लोगों को कभी कल आता ही नहीं है। जब लोग बोलते हैं कि मैं हाँ। एक दिन के बाद कर लूंगा, एक दिन के बाद कर लूंगा, वो एक दिन के बाद कभी आता ही नहीं है। कि बस एक नहीं, दिन की तो बिल्कुल नहीं बात आता है, यार एक दिन का आप। तो गैप है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम एक एग्जांपल, तो कोई भी काम करने जा रहा हूँ, यार आज नहीं हुआ, चल कोई नहीं, अब तो रात हो गई, कल सुबह कर लूंगा, कल सुबह भी लेट हो गया, यार दोपहर हो गई, शाम में कर लूंगा, शाम कल सुबह परसों, शाम सुबह, यही चलता रहता है। साइकिल चल रही है, वही चल रहा है हमारा कल परसों। सो इसको आप, मैं वही कह रहा हूँ, डू इट राइट नाउ। अभी, अभी अभी अभी। ओके, डू इट रन। यस, ये बहुत अच्छा आंसर था। एंड अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 1 घंटा मेरे को दे दिया आज का। थैंक यू सो नहीं, मच फॉर थैंक्स दिस। फॉर यार इनवाइटिंग मी। मुझे क्या आपने मतलब अचानक से आपका कल मैसेज आया, मैं तो मतलब मैंने बहुत शॉक हो गया कि यार अचानक से भाई किसी बंदे ने इनवाइट किया है, चलो यार चलना चाहिए। और मैंने जब आपका चैनल को विजिट किया और देखा कि काफी सारे मतलब इंटरव्यूज हैं, तब तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग, मजा आने वाला है। और मजे की बात है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप यूथ को, मतलब एक्चुअली में क्या है, यूथ में ऐसा कोई कर नहीं रहा है ऐसा काम, कि आप लोगों से बहुत सारे लर्निंग लेके आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने कुछ किया है लाइफ में, उन सबकी आप थोड़ी बहुत लर्निंग लेके एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि कोई बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे विजिट करता है तो उसको सारा ज्ञान एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। यस, मतलब सीधी सी बात है, आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो। मोनोपोली क्रिएट मोनोपोली करो, सब क्रिएशन कुछ है, क्योंकि यही। क्योंकि क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर हमारे हाँ। लिए चाहे इंसान कोई भी है, लेकिन नहीं सबके नहीं जो नहीं आफतें होती हैं वो बिल्कुल सेम ही होती हैं सर। नहीं नहीं, आफत तो सबकी बिल्कुल सेम बिल्कुल ही होती बिल्कुल। है, बस बस मजाक एक कर दो रहा था, आफतों का मजाक कर फर्क रहा होता है। था। नहीं, लेकिन मजाक कर आफतें रहा था, सेम आपने ही बिल्कुल होती है। सही। बिल्कुल हाँ, परफेक्ट कहा आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा। आप, मैं एक बार फिर तो से धन्यवाद आंसर, करना चाहूंगा आपको। या थैंक यू सो बोलिए मच बोलिए सर फॉर बोलिए दिस। बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे आप। हाँ, हाँ, यस यस यस। आंसर तो मेरा वही है आंसर कि में कुछ बस, हाँ, सबका आंसर देने का वे अलग है, लेकिन अगर सब इंसान हाँ, सबके उस आंसर को सुने कि भाई क्या आंसर है, शायद अगर एक आंसर भी उसको समझ में आए, और किसी अगर एक इंसान का भी दिमाग मेरी वजह से बिल्कुल। आपकी वजह से सेट हो गया, हाँ, तो इससे अच्छी बात बिल्कुल। क्या है यार? क्योंकि मतलब आपको ही पता मेरे सर, ख्याल से। हाँ इनिशियल हाँ, स्टेज पे जो बताइए। चीज अभी हम कर रहे हैं, ये हम कुछ इस पे नहीं कर रहे कि काफी बड़ा स्केल कर रहे हैं, या बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, हमें देखो कुछ अभी एक्स्ट्रा तक। मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ये। इस हम्म, जस्ट कि अपना 1 घंटा देके वी हैव टू स्टैंड फॉर एनीवन एल्स, कि यार हम किसी को कुछ सिखा बिल्कुल पा रहे हैं, बिल्कुल। डेट टू गुड। जाहिर सी, बहुत अच्छी बात है, और ये यस, जाहिर सी बात है। ऐसा कोई हमने मतलब इतने बड़े मुकाम पे भी नहीं पहुंचे हम लोग। बट यही है कि आज नहीं तो कल जरूर पहुंचेंगे।
और ऐसे ही मतलब वही एक मेरे को लास्ट में एक कोट बोलना चाहूंगा मैं, सभी के लिए है, और मतलब इसको यार अप्लाई जरूर करना। घर से निकल चुका हूँ मंजिल की तलाश में, घर से निकल चुका हूँ मंजिल की तलाश में, पहुंचूंगा भटकते हुए सही। घर से निकल चुका हूँ मंजिल की तलाश में, पहुंचूंगा भटकते हुए सही। उनका क्या होगा साहब जो घर से निकलते ही नहीं। सो गाइज, एक्शन लेना स्टार्ट करें, घर से ही निकलना स्टार्ट करें। ठीक है गाइज, तो बस यही लास्ट में कहना चाहूंगा। और अभिषेक जी आपका एक लेकिन बार फिर से अभी शुक्रिया कहना लेकिन चाहूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सर ने वो दिया, मैसेज दिया अभी का मतलब है कि ये नहीं कि आप अभी अभी से घर से निकलना शुरू हो नहीं जाओ। नहीं, इस टाइम इसका कोरोना का मतलब टाइम ये है कि है। अपनी सोच इस टाइम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हो उस पर एक्शन ले, क्योंकि हम एक्शन एक्शन नहीं ले लो। रहे। ठीक है, तो गाइज यस, एक्शन लेना एक्शन लो। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इस सेशन में और कोई है डाउट अभिषेक जी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आर, और थैंक यू चलो सो एक मच बार अगेन। मैं अभी आपका बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और दिल से आभार प्रकट। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच हाँ, सर। ओके, बाय बाय। ओके बाय।